झूठ की एक खासियत है कि झूठ ठहरता नहीं है। झूठ कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, वो टिक नहीं पाता है। और इस देश की फिजाओं के अंदर हिंदू मुसलमान का जो झूठ लगातार पिरोया गया, एक ऐसा जहरीला झूठ जिस जहर की वजह से ना जाने कितने रिश्ते खत्म हो गए, जिस जहर की वजह से भारत के भाईचारे पर ना जाने कितनी चोट पहुंचाई गई, लेकिन वो झूठ बार बार भाग जाता है। बार बार भाग जाता है। जब दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं तो झूठ टिक नहीं पाता है। एक ऐसी ही तस्वीर जरा फुल स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, जरा फुल स्क्रीन के ऊपर आप देखिए। मुस्लिम भाई यहां पर खाना खिला रहे हैं और जिनको खाना खिला रहे हैं वो कोई सामान्य इंसान नहीं है, बल्कि स्वामी अयप्पा के भक्त हैं। और स्वामी अयप्पा के भक्तों को यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग वो खाना खिला रहे हैं और वो बड़े चाव से खा रहे हैं। और उसके बाद में मैं आपको कुछ एक तस्वीरें दिखाऊंगा जिनको लगेगा कि पता नहीं ये वीडियो कब की है, कोई पुरानी वीडियो उठा लाए, कोई फर्जी वीडियो तो नहीं है, या जबरदस्ती जो है वो मुसलमानों को मसीहा बनाने के लिए वो ऐसी चीजें की जा रही। बिल्कुल नहीं, किसी को मसीहा बनाने की जरूरत नहीं है। इंसान को इंसान रहने दो, उतना काफी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। अब खबर मैं आपको दिखाता हूं। खबर आप देखिए, अंग्रेजी के अंदर है, इंडिया टुडे की खबर है। और इंडिया टुडे की एक खबर, ये 2 नवंबर 2022 की खबर है। और इंडिया टुडे ने इस खबर को 2 नवंबर 2022 को 7:27 पर किया है। आप गूगल पर जाकर के इसी टाइटल के साथ में इसको दोबारा सर्च करके देख सकते हैं। इस खबर में क्या लिखा है? इस खबर में लिखा है कि मुस्लिम मेंस ने परोसा है लॉर्ड अयप्पा के जो भक्त हैं उनको विशाखापट्टनम के अंदर, आंध्र प्रदेश में, जहां से अभी भारत यात्रा आई है। अब इसको भारत यात्रा का असर कहें या वहां की परंपरा कहें, आप तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें लाजवाब करने वाली है। इंडिया टुडे ने इसको खबर किया है। और देखिए, जो हमने आपको वीडियो दिखाई है, उसी वीडियो के अंदर जो तस्वीरें थी उन्हीं का स्क्रीनशॉट यहां पर इस्तेमाल किया है। और आप देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको इस मुस्लिम शख्स हैं ऊंचे पजामे वाले, वही ऊंचे पजामे वाले जिनको कई लोग जो है किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बताते हैं, वही मुस्लिम शख्स जो है वो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। वो खाना दे रहे हैं और जो मुस्लिम यहां पर जो स्वामी अयप्पा के जो भक्त हैं वो हाथ से इशारा कर रहे हैं, नहीं नहीं बहुत है, काफी हो गया, रुक जाइए। वो आपको हाथ से इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे का पूरा सम्मान किया जा रहा है। यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग खिला रहे हैं तो स्वामी अयप्पा के भक्तों का भी उतना ही बड़ा गुणगान हमें करना चाहिए। अगर यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुणगान है, उनकी अगर प्रशंसा है, बड़ाई है, तो स्वामी अयप्पा के इन भक्तों की भी उतनी प्रशंसा होनी चाहिए कि इन लोगों ने भी उतने चाव से खाया है। क्योंकि खिलाने वाले और देने वाले भी कई आ जाते हैं, लेकिन कई ऐसे जहरीली मानसिकता वाले लोग होते हैं, लेने से ही मना कर देते हैं। वो तो ट्रेंड भी चला है ना आजकल कि मुसलमानों से सामान नहीं खरीदना है, आर्थिक बहिष्कार करना है, दुकानें उनकी देख करके छोड़ करके निकल जाना है। तो आप तो खाने की बात तो छोड़ दीजिए, कई लोग तो ऐसी जहरीली मानसिकता के बना दिए गए हैं, वो पैकेट की चीज भी मुस्लिमों से लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दोनों तरफा है और ये दो तरफा होगा। एक तरफा चीजें कभी चलती भी नहीं है, दो तरफा होगा। अगर कोई खिलाने आए तो प्यार से वैसे कोई खाए भी, तभी चीजें ठहर पाएंगी। और यहां पर यही चीज जो है होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, और ये अबू नासिर हैं और जहीर हैं, अंग्रेजी में पूरा लिखा हुआ है कि किस तरह से स्वामी अयप्पा के दीक्षा के जो भक्त हैं वो जा रहे थे और उनको खाना जो है वो यूथ वेलफेयर और माइनॉरिटी, वो एक काउंसिल है वहां पर, और उसके स्टेट प्रेसिडेंट है शाहरुख, और उसके मेंबर हैं जहीर और अबू नासिर। इन लोगों ने खाना इनको परोसा है और बाकायदा वहां पर किस साफ सफाई के साथ में किस तरह से आपको खाना, ये तस्वीरें जो है वो आपको बता रही है। और उसके बाद में यहाँ पर स्वामी अयप्पा के जितने भी भक्त हैं उन सब लोगों ने, वहाँ की जो एक काउंसिल है जिन्होंने खाना परोसने का काम किया, खाना खिलाने का काम किया, उन सब के साथ में खड़े होकर के फोटो यहाँ पर आपको खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, यही जो है वो भारत की जीत है और उन कट्टरपंथियों की, उन नफरतबाजों की हार है जो एक दूसरे को एक दूसरे से अलग रखना चाहते हैं। यहां तक कि कोरोना के समय पर भी लोगों के बाकायदा आई कार्ड लगा करके फल सब्जी वालों को भी कॉलोनियों से घुसने से मना कर दिया गया कि कोई मुस्लिम है तो तुम यहां पर फल नहीं बेचोगे, सब्जियां नहीं बेचोगे। और उल्टा जो है वो, और देखिए एक चीज, ये भारत यात्रा मैंने भी बहुत कवर की है और आपको तस्वीरें दिखाई भी है। और दक्षिण भारत में
मैं करीब 2 साल तक मैंने पढ़ाई की थी। उस वक्त मैं चेन्नई में था। कभी वो फिर बताएंगे कि क्या वजह थी और क्या पढ़ाई किया, वो फिर बताएंगे। तो दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में अगर बात करें तो यही जो है फर्क हमें नजर आता है। ये स्वामी अय्यप्पा के भक्त हैं, और स्वामी अय्यप्पा की आप उत्तर भारत में अगर किसी देवी देवता को लेकर के या किसी मुस्लिम धर्म गुरु को लेकर के अगर आप बात करेंगे तो जितनी यहां पर मान्यता है उससे ज्यादा कई बार मान्यता जो है वो स्वामी अय्यप्पा को लेकर के होगी। लेकिन स्वामी अय्यप्पा के भक्त किस तरह से खाना खा रहे हैं, और यही जो है वो दक्षिण भारत में और उत्तर भारत के कई सारे हिस्सों में थोड़ा फर्क जो है वो दिखाता है। वैसे पूरा भारत एक है, हम भी मानते हैं, लेकिन विचारधारा के नाम पर कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो उत्तर भारतीयों से, और खास करके उत्तर भारत में भी वो एक पर्टिकुलर वर्ग जो कि खास करके जो कोरोना के समय पर हमने देखा, उत्तर प्रदेश से कई सारी ऐसी खबरें सामने आई, हरियाणा से, दिल्ली से, गाजियाबाद से कई ऐसी खबरें सामने आई जहां पर कैसे आई कार्ड के नाम पर, आई कार्ड दिखा करके मुसलमानों के नाम पर लोगों को रोका गया। तो वो कई सारी खबरें जो है वो हमने देखी थी। लेकिन अगर दक्षिण भारत में अगर आप बात करेंगे तो उस तरह की चीजें नहीं है। आप केरल में चले जाइए, वहां पर ऐसा नहीं कि केवल मुसलमान वाली बात है। अब केरल में अगर आप जाकर के देखेंगे तो केरल में आपको क्रिश्चियन खूब दिखेंगे, लेकिन क्रिश्चियनों के बीच में और हिंदुओं के बीच में खूब भाईचारा है। खूब जो है वो एक दूसरे के खूब शानदार शानदार वहां पर चर्च बने हुए हैं, और खूब जबरदस्त आलीशान प्राचीन आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। हालांकि खैर एक सबरीमाला के मंदिर तो इस तरह से है जहां पर महिलाओं को लेकर के जो है वो विवाद भी है, वो भी एक सच्चाई है। तो चीजों को जब आप एक साफ सुथरे चश्मे से देखने का कोशिश करेंगे, जो बुरा है, जो अच्छा है वो अच्छा है, बस केवल इतना नजरिया लेकर के आप चीजों को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको हर जगह पर अच्छाई भी दिखेगी और बुराई भी दिखेगी। सब मुसलमान अच्छे नहीं है, सब हिंदू अच्छे नहीं है, न सब घर में सब लोग जो है वो अच्छे हैं, लेकिन हाँ जहां पर जो चीज अच्छी है उसको हमें अच्छा करने की जरूरत है, और जहां पर जो चीज अच्छी नहीं है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, उसको अच्छाई की तरफ ले जाने की जरूरत है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो कुछ भाजपा के कई नेताओं के भी नाम जो है वो इसमें आप कह सकते हैं कि कई खबरें ऐसी हैं जो आपको दिखा सकता हूं मैं कि कई भाजपा के नेताओं ने और कई शीर्ष नेताओं ने भी जो है वो खुल करके इस तरह के बयानबाजी जो है वो की है। कई ऐसी खुली धर्म सभाएं लगी हैं दिल्ली के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, कि खुलेआम जो है वो मुसलमानों के बहिष्कार की और इस तरह से खबरें जो है वो आम है। लेकिन उसके बरक्स, उसके उलट किस तरह की तस्वीरें हैं ये और किस तरह से माहौल जो है वो आपके सामने है, और यही जो है वो भारत को बनाता है। और जब भारत यात्रा में थे हम लोग तो उसमें कुछ एक वाकया आपने देखे होंगे, तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी थी, वीडियो बाकायदा दिखाई थी, और कुछ लोग ये भी वहां पर दावा करते थे, कहते थे, अब वो तंज के रूप में कहते थे या वाकई वहां की हकीकत है ये तो वहां के लोग, और आप वहां पर खुद जाएंगे तब इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। लोग वहां पर कहते थे कि यहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, यहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदू मुस्लिम के अंदर भटकाव या टकराव नहीं है, और इसीलिए भाजपा यहां पर जमीन बना नहीं पाती है, भाजपा यहां पर सरकार में आ नहीं पाती है। दक्षिण भारत की अगर आप बात करेंगे तो कर्नाटक को अगर आप छोड़ दीजिए, और कर्नाटक में भी ऑपरेशन लोटस होकर के दोबारा सरकार बनी है। हां, कर्नाटक में भाजपा की सरकारें पहले भी रही है, भाजपा का कर्नाटक में थोड़ा वजूद रहा है, लेकिन आप और बाकी की अगर बात करिए, आप तमिलनाडु की बात करिए, आप केरल की बात करिए, आप आंध्र प्रदेश की बात करिए, आपको दक्षिण भारत के अंदर एक बीजेपी के प्रति और एक बीजेपी की विचारधारा, और जो विचारधारा लगातार एक हिंदू मुस्लिम वाली बात है उसके प्रति आपको जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा, जबरदस्त एक लोगों के अंदर एक आक्रोश देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि नरेंद्र मोदी खुद दक्षिण भारत का जब दौरा करते हैं, तमिलनाडु का दौरा करते हैं, तो आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर गो बैक ट्रेंड करता है। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं, ये सारी चीजें किस और इशारा करती हैं, इन बातों को खुद से आप टटोलिए। तो बहरहाल एक अच्छी खबर है, लोगों के बीच में भाईचारे की खबर है, दोनों तरफ से भाईचारा होना चाहिए। लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए ताकि ये भाईचारा, ये चीजें आगे तक पहुंच सके और आगे और बढ़ सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर